कल हमने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ठीक है। आज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, Fe प्लस HNO3 चेंज इनटू FeNO3 ट्वाइस प्लस H2O प्लस NH4NO3, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये इक्वेशन है ये क्या होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड ही काम करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वही कोफिशिएंट A, B, C, D एंड E, क्लियर है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एलिमेंट्स Fe, ठीक है, उसके बाद और कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन, उसके बाद कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन, और लास्ट में ऑक्सीजन। ये हमारे पास एलिमेंट है। तो आयरन का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, A, और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2C या C, ओनली C, ठीक है, क्योंकि देखो 2 तो ये NO3 के साथ में है, ठीक है। तो A इक्वल टू C आया। H का निकालना है, हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना है, B इक्वल यहाँ पे कितना है भाई, हाइड्रोजन का 2D प्लस कितना है, 4E, ठीक है। फिर हमने किसका निकाला, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का यहाँ तक कितना आया, B इक्वल यहाँ तक कितना आया, 2C प्लस यहाँ पे देखो ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 और साथ में E, 2E, और ऑक्सीजन के लिए 3B इक्वल यहाँ पे कितना आ गया, 2 इंटू 3 6C प्लस D प्लस कितना हो गया, 3E। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन के लिए आ गया। अब सबसे पहले ये देखो कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा एलिमेंट हमारे पास, यहाँ पे C 1 टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, ठीक है। उसके बाद A चेक करो 1 और ओनली 1, B चेक करोगे तो 1 2 3, ठीक है। C भी देखो कितने टाइम है, C भी कितने टाइम है, 3 टाइम है, और B भी कितने टाइम है, 3 टाइम या 4 टाइम, 3 टाइम। D चेक करोगे तो 1 2। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो हम C की जगह पे 1 रखेंगे, या हम किसकी जगह पे 1 रखेंगे, B की जगह पे। तो हमने क्या कर दिया, लेट C इक्वल टू 1, ठीक है, लेट C इक्वल टू 1। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी, 1, ठीक है। तो जैसे ही C की वैल्यू यहाँ पे रखी तो B बराबर कितना आ गया, 2 प्लस 2E, क्लियर है। और यहाँ पे रखा तो कितना आया, 3B इक्वल 6 प्लस D प्लस 3E। अब अगर हम यहाँ पे देखो B की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे किसकी वैल्यू रख दी, B की, ठीक है। तो B की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो B की वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो B की कितनी वैल्यू आई यहाँ पे, 2 प्लस 2E इक्वल किसके आ गया, 2D प्लस 4E, ठीक है। अब E वाले एक तरफ कर दिए तो यहाँ पे कितना आ गया, देखो ये 2E इधर प्लस का उधर जाने के बाद माइनस का, तो कितना आ गया, 2D प्लस 4E माइनस 2E बराबर किसके है, 2 के। तो यहाँ से कितना आ गया, 2D इक्वल किसके आ गया, नहीं 2D प्लस 2E इक्वल 2 के।
तो यहाँ तक क्या हो गया, देखो 2 कॉमन आ गया। 2 कॉमन आने के बाद d प्लस ई इक्वल किसके आया, 2 के। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाने के बाद डिवाइड में, तो d प्लस ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो। d प्लस ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। हाँ बोलो, कौन सी चीज़ नहीं समझ में आई। मैंने क्या करा, b की जो वैल्यू थी ये वाली यहाँ पे रखी। क्लियर है, अब क्या करा, देखो जो 2e था ये इधर प्लस में है, उधर जाने के बाद किस में हो गया, माइनस में। बस यही लिखा, तो 2d पहले लिख लिया, फिर ये 4e लिखा, ये 2e उधर जाने के बाद माइनस हुआ तो माइनस का 2e, और बराबर में ये 2 अकेला ही रहेगा। हाँ, तो 2e तो बचेगा। इस इक्वेशन में ये रहा, हाँ ये 2e है। हाँ हाँ, तो फिर 2e बचेगा। फोर कहाँ लिख दिया, ये 4e माइनस 2e, 4e माइनस 2e दोनों लिख रखे हैं, अगले स्टेप में घटा के लिख रखा है 2e। ठीक है, फिर 2 कॉमन लिया तो d प्लस ई की वैल्यू आई 1। अब यहाँ से देखो, या तो मैं d की वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है, देखो यहाँ से भी मेरे पास देखो किसकी वैल्यू आई। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास किसकी टर्म में है, ये इक्वेशन e की टर्म में है, तो d की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आई कितनी, 1 माइनस e। बात समझ में आई। तो अब मैंने क्या करा, 3b की वैल्यू रख दी, 2 प्लस 2e, ठीक है, इक्वल 6 प्लस d की वैल्यू रख दी 1 माइनस e प्लस 3e। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 2 6, ठीक है, 3 इंटू 2 6e बराबर 6 प्लस 1, इन दोनों को प्लस करके कितना बन गया हमारा, 7। ठीक है, अब 3e प्लस का है और ये e माइनस का है, तो प्लस का क्या बच गया, 2e। अब e वाले एक तरफ कर दिए, बिना e वाले एक तरफ कर दिए, ये 6e था, अब ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो गया हमारे पास। ठीक है, इक्वल हमने ये 7 और ये 6 उधर जाने के बाद किसका हो गया, माइनस का, तो 6e माइनस 2e कितना हो गया, 4e इक्वल कितना, 1। तो e की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 1/4। जैसे e की वैल्यू 1/4 यहाँ पे रखेंगे अब, ठीक है, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 माइनस 1/4। एलसीएम लेकर जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, ध्यान से देखो, इधर लिख ले थोड़ा सा, ठीक है, तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 4। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 1 की 1 के साथ में 1 ही आया, नहीं पहले इसकी होएगी 4 के साथ में, तो 4 इंटू 1 4, माइनस का निशान, 1 इंटू 1 1। क्लियर है, 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3/4। ये किसकी वैल्यू आ गई, d की। क्लियर है, अब देखो मेरे पास d की वैल्यू भी आ चुकी है, a की भी है, c की भी है और e की भी है। अब मेरे को वैल्यू किसकी ज़रूरत है, ओनली b, और b की वैल्यू मेरे पास कहाँ से आ जाएगी, जब हम यहाँ पे e की वैल्यू रख देंगे। क्लियर, तो यहाँ पे हमने e की वैल्यू को रखना है, तो कितना आएगा यहाँ पे, तो e की वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, b इक्वल टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई में कितना, e की वैल्यू 1/4, तो 1/4 जैसे ही कैंसिल आउट करा, 2 2 ज़ा 4, तो b इक्वल टू कितना आ गया, 2 प्लस 1/2। ठीक है ना बेटे, ये इसके डिवाइड में था, ये 2 टर्म्स है, यहाँ पे नहीं डिवाइड कर सकता। ठीक है, तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ पे एलसीएम 2 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई 4
2 इंटू 2, ठीक है, +1, कितना आ गया बी की वैल्यू 5/2। अब यहाँ तक बताओ किसी का कोई भी डाउट। देखो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी, ठीक है, ये आगे जाके अगर किसी ने ये इक्वेशन सॉल्व होगी तो हमारे सिलेबस की जितनी भी केमिकल इक्वेशन है सभी इससे क्या है, लोअर लेवल की है, ठीक है। ये थोड़ा सा हायर लेवल की एडवांस लेवल है, +1 +2 में ज़्यादातर ऐसी देखने ना मिलेगी, लेकिन 1 या 2 रिएक्शन क्या पता हमारे सिलेबस में भी हो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हमने वो नहीं करना, तो अगर ये लेवल हमने समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमने क्या करा, देखो ए की वैल्यू कितनी थी 1, तो यहाँ पे 1 रखा, क्लियर है। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 5/2, तो यहाँ पे बी की जगह पे रखा 5/2, ठीक है। फिर सी की जगह पे कितना है 1, तो यहाँ पे 1 आया, ठीक है। फिर डी की जगह पे कितना आएगा 3/4, ठीक है। उसके बाद कितना ई, और ई की जगह पे भी कितना आ गया 1/4। अब देखो डिनोमिनेटर या तो 4 है या 2 है, ठीक है। तो 4 और 2 में से एलसीएम कितना आ जाएगा 4 और 2 का 4 ही आएगा। तो हमने क्या करना पड़ेगा, जो ये पूरी इक्वेशन है किससे मल्टीप्लाई करनी है 4 से। जैसे 4 से मल्टीप्लाई करी तो 4 इंटू 1 यहाँ पर कितना बनेगा 4Fe प्लस 4 से जैसे मल्टीप्लाई करूँगा 2 इंटू उसको काटूंगा तो 2 2 ज़ा 4 होएगा, 5 इंटू 2 कितना आ गया 10 HNO3। हाँ जी, अगर किसी को क्लियर ना हो तो मैंने क्या करा 4 मल्टीप्लाई में 5/2, ठीक है। 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो भाई ये जो सा 5/2 था ना, अब इस 2 की इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये 2 क्या है? कौन से, अभी रुको, अभी यहाँ की बात हो रही है ना, प्रोडक्ट साइड में कहाँ गया अभी, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट साइड में जैसे ही चलेंगे, अब 4 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ भी होनी है, 4 इंटू 1 4 FeNO3 ट्वाइस, क्लियर। यहाँ पे देखो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 तक 4 कैंसिल, तो कितना बचेगा 3H2O। 4 से फिर 4 कैंसिल, कितना बच गया 1, तो ये बच गया NH4NO3। अब चेक करो रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। देखो Fe के नंबर ऑफ एटम इधर कितने हैं 4, ठीक है, तो इधर भी कितने हैं 4। सेकंड आया हाइड्रोजन, कितने हैं इधर 10, यहाँ पे चेक करा 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10। फिर उसके बाद नाइट्रोजन की बारी आई, कितने हैं नाइट्रोजन 10, यहाँ पे चेक करा 4 इंटू 2 8, और यहाँ पे 1 और 1 2, 8 प्लस 2 10। ऑक्सीजन की बारी आई 10 इंटू 3 30, यहाँ पे चेक करा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 3 27, 27 प्लस 3 30, ठीक है। हाँ जी, इसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट कहीं भी किसी प्रकार का, कौन सा 4, अरे बेटे देखो मैंने क्या कहा, जो डिनोमिनेटर है इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो 4 और 2 का एलसीएम निकालो ना, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा भाई, तो इसका एलसीएम 4 आएगा, तो एलसीएम ही तो निकाला हमने, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यू रख दी, क्योंकि एलसीएम कितना बना 4, तो इसका मतलब पूरी इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई करनी थी, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, इसने मिटा दूं अब, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार ट्राई करना इसको भी। वैल्यू क्या है P4 प्लस NaOH प्लस H2O
चेंज इनटू, ठीक है, थोड़ा सा इसने यहाँ पे लिखा। प्रोडक्ट क्या बना इसका, PH3 फॉस्फीन प्लस क्या है, NaH2PO2, NaH2PO2, ठीक है। एक बार इसने ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, सॉल्व होएगा या नहीं होएगा, ठीक है। ये तो पता चल ही गया होगा ना कोफिशिएंट क्या क्या रखने हैं, A, B, C, D और E, ठीक है। P का मतलब फास्फोरस, ठीक है। ये एलिमेंट जो है इसका मतलब है फास्फोरस। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि एलिमेंट क्या क्या हमारे पास है और उसके बाद इक्वेशन। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो एलिमेंट लिख लो यहाँ पे, कौन कौन से एलिमेंट है, फास्फोरस, ठीक है, उसके बाद सोडियम, फिर हाइड्रोजन और लास्ट में ऑक्सीजन। थोड़ा सा इसने ओपन कर लें, ठीक है ना। क्लियर, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन भी इजी रहे। यही एलिमेंट है या इससे अलग भी है कोई, और एक है सोडियम Na, ठीक है। एक है हमारे पास कौन सा एटम, सोडियम Na। Na 2 बार लिख दिया, अच्छा, फास्फोरस, ठीक है। और तो नहीं है ना नाइट्रोजन वगैरह। चलो अब इसने देखो सॉल्व करके कैसे करे वो। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्राई करो। कौन सा, नहीं जी नहीं, पहले नंबर 4A इक्वल, अब वहाँ से तो वो कितना आ जाएगा, D प्लस E, ठीक है। ये एक इक्वेशन होगी। ऐसे ये सोडियम के लिए भी बनेगी। सोडियम के लिए क्या बनेगी, B = E, और हाइड्रोजन के लिए क्या बनेगी, B + 2C इक्वल, इधर क्या बनेगा 3D + 2E, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए क्या बनेगी, देखो B + C इक्वल, यहाँ से क्या बनी 2E। अब देखो सबसे ज़्यादा बार कौन है जी इक्वेशन में, ये देखो यहाँ पे भी है 1 2 3 4, ठीक है। इससे ज़्यादा बार कोई है ही नहीं, क्योंकि जितनी इक्वेशन है उतनी ही टाइम्स E आया है। तो अब क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ शाबाश। तो हम लिखेंगे लेट E = 1। E की वैल्यू जैसे ही 1 आई, B की वैल्यू भी तुरंत हमारे सामने है, ठीक है ना। तो यहाँ से B की वैल्यू आई हमारे पास 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब हम इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, 4A = D + 1 आ गया ना, ठीक है। कैलकुलेशन क्या है, अपने आप ही सिंपल होती जाएगी। बस हमें क्या करना है, वैल्यू रखते चले जाना है, जिसमें जो भी वैल्यू बनेगी यहाँ पे रखोगे। देखो B + 2C, B की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1,
1 + 2c = 3d + 2। ठीक है, अब ये इधर से जाने के बाद उधर, तो 2c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3d प्लस, अब ये 1 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, तो 3d + 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, देखो भाई ये 1 प्लस का है, उधर जाने के बाद किसका हो गया माइनस का, तो 2 - 1 कितना होएगा 1। क्लियर है। और b की वैल्यू हम 1 यहाँ पे रख चुके हैं, c = 2 × में 1, तो कितना आ गया देखो यहाँ से 2 हो गया, तो c की वैल्यू कितना आ गया 2, तो ये और इधर 1 जाने के बाद माइनस, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1। और जैसे ही हमारे पास c की वैल्यू आई तो हम यहाँ पे भी तो c की वैल्यू रखेंगे कितनी, देखो यहाँ से 2c है तो यहाँ पे c की वैल्यू रखी 2 × 1 2, 3d + 1। अब ये 1 इधर प्लस का है, इधर आने के बाद माइनस का, तो 3d = कितना बचा मेरे पास 1, तो d की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी 1/3। अब देखो, अब मेरे पास सभी चीज़ें आ चुकी है, ई भी है, बी भी है, सी और डी, अब क्या नहीं है सिर्फ ए। और जैसे ये डी की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा, ठीक है, तो 4a = किसके आ गया 1/3 + 1। एलसीएम सॉल्व करना पड़ेगा, कितना आएगा जी एलसीएम, हाँ बोलो भाई अभी वेट तो कर। तो यहाँ पे कितना आ गया एलसीएम 3, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 + 3, तो ये कितना आ गया 4a = किसके आ गया, देखो यहाँ से 4a जो है हमारे पास वो आ गया 4/3 के इक्वल। क्लियर है। अब 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद डिवाइड में 4/3 × 1/4, इस 4 से ये 4 कटा तो a की वैल्यू कितनी आई 1/3। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास देखो a b c d और e सभी की वैल्यू है, a की जगह पे वैल्यू पुट करी कितनी 1/3। क्लियर है बात। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो c की जगह पे भी 1 हो गया। क्लियर है। फिर उसके बाद d की वैल्यू कितनी आई 1/3, तो यहाँ d की जगह पे क्या आ गया 1/3। ठीक है। और उसके बाद क्या है e, और e की जगह पे भी क्या है 1। अब देखा डिनोमिनेटर कितना है 3। ठीक है, अब हमारा फ्रैक्शन में तो नहीं रहना चाहिए ना, अब क्या करना रह गया सिंपल 3 से मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ये 3 कैंसिल, तो इधर कितना बचेगा ओनली 1, तो ये आएगा P4 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 3NaOH, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3H2O, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 से 3 कैंसिल ओनली PH3, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3NaH2PO2। क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक अब कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिटा दूँ अब इसको। ठीक है, अच्छा जी ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, सॉल्व करोगे। चलो क्वेश्चन लिखो, एक बार ट्राई करना, ठीक है, घर से ट्राई कर लेना। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट है Zn + HNO3 प्रोडक्ट साइड में क्या बनेगा ZnNO3 ट्वाइस प्लस H2O प्लस N2O। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, Cu प्लस HNO3, यहाँ पे क्या बनेगा CuNO3 ट्वाइस प्लस NO
प्लस H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है P4 प्लस SOCl2, ठीक है, PCl3 प्लस SO2 प्लस H2Cl2। ठीक है, तो इसको ट्राई करना है। ठीक है, अगर सॉल्व होगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वरना फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो कल को हम कौन सी तो ट्राई करोगे ना एक बार। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, इनको दोबारा करवा देंगे। क्लियर? उसके बाद हमारा बैलेंसिंग का एक मेथड रहता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। क्लियर है?